सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से चरहट के संडे स्पेशल आपके पास 24 अक्टूबर लाए हैं कुछ खास। कहते हैं यहाँ हो रहा चमत्कार, सिक्के बरस रहे बार बार, जो भी देखता है दंग हो जाता है, भावुकता में खो जाता है। चलते हैं आपके संग, दिखाते हैं आपको वहीं के रंग। इस पंचम काल में भी क्या मूर्तियों से अतिशय होते हैं। चमत्कार से नमस्कार या नमस्कार से चमत्कार, यह तो अब आप देख रहे हैं। पहुंच गए हम आपके साथ राजस्थान के टोंक जिले के अंदर। इस टोंक से 40 किलोमीटर दूर है जहां हम पहुंचे हैं प्यावड़ी में। पिपलू से 4 किलोमीटर प्रवेश कर रहे हैं अतिशेष चंदा प्रभु में। कहते हैं यहाँ पर पिछले 22 महीनों के अंदर 16 बार चांदी के सिक्के बरसे हैं और 2 बार तो सोने के गिन्नी। केसर तो यूं ही आती रहती है, पर हर दिन एक खास होता है। वह दिन होता है पूर्णिमा का। इस बार भी शरद पूर्णिमा हुआ, पर सिक्के बरसते हैं हर बार। जैसे सिक्के आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब बरसे हुए सिक्के आप देख रहे हैं जो 100-125 साल पुराने होते हैं। और यही नहीं, यहाँ को इन सिक्कों को 16 सिक्कों को और 2 गिन्नियों को संजो के रखा हुआ है जो चित्र में आप देख रहे हैं। एक बार तो आचार्य इंद्रदेव जी और संगमती माता जी भी यहाँ पर प्रत्यक्ष के रूप में इनके इस वर्षा की गवाह बनी थी। और कहते हैं कि एक शख्स को 2 दिन पहले ही त्रयोदशी को एक आभास हो जाता है कि इस पूर्णिमा को हमारे प्रभुवर यह मूर्ति हमें चमत्कार करने वाली है। और इसी तरीके से हुआ इस बार त्रयोदशी को, यानी शरद पूर्णिमा 20 अक्टूबर से 2 दिन पहले। और यह है बुद्ध प्रकाश जी। कहते हैं इन्हीं को आभास होता है कि आने वाले पूर्णिमा में प्रभु मूर्ति कोई ना कोई अतिशय करने वाली है। इनके सामने पहले 3 का कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन जब से 5वां प्रमाण मिला है, हर बार सिक्का इन्हीं के हाथ से गिरता है जब परिमार्जन करते हैं। और इन्होंने ही इस बार भी कह दिया कि शरद पूर्णिमा से पहले त्रयोदशी को इनके मन में आभास हुआ कि प्रभु कुछ करने वाले हैं, यानी यहाँ पर फिर एक सिक्का निकलने वाला है, सिक्का आने वाला है। इन्होंने त्रयोदशी को बता दिया और शरद पूर्णिमा से पहले 2 दिन पहले यहाँ पर पंडित मनोज शास्त्री जी 2 बार इसके भी गवाह बन चुके हैं। शरद पूर्णिमा 20 अक्टूबर 2021 को भी वह यहीं थे और उन्होंने इसकी कहते हैं समा बांधा। और क्या क्या कहा उसका कुछ क्षण आप भी सुनिए। एक तो लोग कहते हैं कि पंचम काल में भैया इस युग में अब मंदिरों में शुद्धि नहीं रही, विशुद्धि नहीं रही, लोगों के भावों में शुद्धि नहीं है, इसलिए अब चमत्कार नहीं होते हैं। अब अगर चमत्कार हो जाए तो फिर आपको विश्वास नहीं होता है। पर भैया मंदिर है, ये भगवान आपके समक्ष विराजमान है ना, बोलो ना माताओं बहनों, विराजमान है ना। अब मैं तो लोगों को एक ही बात कहता हूँ, जिसको संशय हो वही सबसे पहले वेदी पर जाना। आप आराम से देखना, कहीं भगवान के मस्तिष्क में किसी ने केसर तो नहीं रख दी, कहीं भगवान के आगे पीछे कहीं रखी तो नहीं है ना, कोई सिक्का कहीं से आप छत्र हिला वगैरह करके जो भी है आजू बाजू सब देख लेना आराम से, जिससे संशय नहीं रहे। क्योंकि और तो कहते हैं ना कि दुनिया में हर चीज की दवा है सिवाय संशय की। दुनिया में हर चीज की दवाई है सिवाय संशय की। और जिसके जीवन में ये संशय हो गया, डाउट हो गया, उसका जीवन कभी सुखमय हो ही नहीं सकता है। और जिसको अब भगवान है, एक बार हो सकता, 2 बार हो सकता। भैया मैंने तो यहाँ 2500 लोगों के बीच में अभिषेक कराया है। विगत फरवरी के महीने में 2500 से अधिक लोग यहाँ पर विराजमान थे, जिनके बीच में भैया मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं, 2 लोगों की, 4 लोगों की, 6 लोगों की, पर यह पक्का है कि 2500 लोगों की आंखें धोखा नहीं खा सकती है। 15 महीने लगातार सिक्का, 2 बार सोने के सिक्के और बाकी 15 या 16 बार चांदी के सिक्के बराबर यहाँ पर आए। 2 बार का साक्षी में स्वयं धोती दुपट्टे में बुद्ध प्रकाश जी। एक बार फिर शरद पूर्णिमा के दिन भगवान से भावना बातें हैं, दिखा दो प्रभु चमत्कार जो आप दिखाते हैं बार बार। इस बार भी देखिए वो लिख कर लाते हैं और फिर सबको पढ़कर सुनाते हैं। क्या भावना बातें हैं उसका एक क्षण की झलक आप भी पाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सिक्के, ये केसर पहले से यहाँ कोई रख जाता है। जब मेरे कानों में इसकी भनक लगी कि लोग ऐसी बातें करते हैं, तो 13 के दिन में पिपलू चंद्रापुर भगवान से अभिषेक कर रहा था, तो मैंने ये बात कही तो उन्होंने मेरे मन में ऐसी भावना उत्पन्न की कि इस बात की पुष्टि इस आने वाली पूर्णिमा को हो जाएगी। वो पुष्टि है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण के माध्यम से मैं जैसा कहूँ आप कैसा ही करेंगे। हे मेरे चंदा प्रभु भगवान, मेरी तो आपसे हाथ जोड़कर बस यही इच्छा है कि तेरे सिर पे जितने छत्र है
तेरे सिर पर जितने छत्र लगे हुए हैं, आज उतने ही चमत्कार हो तब दुनिया देखे। बुद्ध प्रकाश जी के पत्र से लिखा हुआ पढ़ने के बाद अब बोलियों का सिलसिला शुरू होता है। अब अभिषेक पहले करने के लिए, शादी के लिए बोलियां लगती हैं। जहां पर पहले कोई अभिषेक तो नहीं करता था, अब वहां सैकड़ों हजारों का कहते हैं जमावड़ा होता है। यही तो बात है। और अब यही नहीं होता जमावड़ा, साथ में बोलियां लगने के बाद अब तो आगे की बुकिंग भी शुरू हो गई है। यानी एक वहां आपको बोली लगवाइए, 2000 दीजिए शांति धारा के लिए और 5 ग्राम का सिक्का 2000 देकर मुफ्त पाइए। साथ में 21,000 रुपए पूरे साल की बुकिंग कर लीजिए और 50 ग्राम का सिक्का आपको मिलेगा। इस तरह की बुकिंग, जरा एक झलक आप उस बोली की आप भी सुन। 13,313 एक बार। सब कुछ भगवान तेरा ही है, अपना है क्या। लेकिन जब अवसर अर्पण करने का आए तो सब कुछ मेरा ही है, दे कैसे। 13,313 एक बार, 13,313 दो बार, 13,313 ढाई बार। ऑनलाइन नहीं है ये। हाँ, आजकल तो लोग ऑनलाइन कराते हैं, राशि भेज करके कराते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन नहीं है, डायरेक्ट आपको आपके हाथों से पूरे परिवार के साथ आपका पूरा नाम शांति धारा मंत्रोच्चारण में आएगा। अपने हाथों से करने का अवसर है। और पता नहीं, देखो जब तक अतिशय भी हो चुकेगा, क्या अतिशय होता है आज। और अतिशय के बाद में जैसे हम लोग बोले पहले एक बार अभिषेक कराओ, अतिशय होने दो, तो फिर देखो लोगों की भावनाएं कितनी बढ़ती है। कि शांति धारा की राशि मात्र 2500 रुपए है, जिसमें 1 महीने तक आपकी तरफ से इस अतिशय क्षेत्र पर प्रतिदिन शांति धारा होगी। राशि मात्र 2500 रुपया है और उसके एवज में आपको यहाँ से स्मृति स्वरूप 5 ग्राम का सिक्का दिया जाएगा। 3 महीने तक अगर आप शांति धारा के लिए मन बनाते हैं तो मात्र 6100 रुपया की राशि है, जिसमें 3 महीने तक आपके परिवार का नाम उच्चारण होगा। आप आएंगे तो आपके हाथों से यहाँ शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और 10 ग्राम का सिक्का चांदी का आपको यहाँ से मिलेगा। 6 महीने तक अगर शांति धारा आप करते हैं तो 11,000 रुपए की राशि है और 25 ग्राम का सिक्का स्मृति स्वरूप यहाँ से दिया जाएगा। 1 वर्ष तक अगर शांति धारा यानी इस पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक करने की भावना अगर आपकी है तो मात्र 21,000 रुपए की राशि है और 50 ग्राम चांदी का सिक्का यहाँ से या कलश आदि आपको स्मृति स्वरूप दिया जाएगा। अब वो घड़ी नजदीक आ जाती है। कहते हैं सिक्के बरसने की इंतजार अब जैसे खत्म होने वाली होती है। पहले अभिषेक के लिए आगे बढ़ते हैं बोली दाता। 15,000 रुपए देकर बोली मिलती है लावा के प्रमोद जी को। कहते हैं 8वीं बार आया, 7 बार मुझे बोली नहीं मिली, आज मैं उसको पाया हूं। कहते हैं मन बल्लियां उछल रहा था, खुशी से दी पर हाथ कांप रहे थे परिमार्जन के लिए जब उन्होंने कपड़ा छन्ना उठाया। कहते हैं कांप रहे थे उस भगवान के मैं चरण छूने जा रहा हूं, उनका परिमार्जन करने आया हूं जो सिक्के बरसाते हैं। कैसे मेरे हाथ उन तक पहुंचते हैं, सचमुच कांपते हाथों से परिमार्जन कर रहे थे। और कहते हैं सबके मोबाइल अब खुल चुके थे उस चित्र को कैद करने के लिए। पर कहते हैं परिमार्जन पूरा हो गया पर इंतजार अभी बाकी है। परिमार्जन के बाद अब प्रमोद जी इंतजार करते रहते हैं। कहते हैं अभिषेक की तैयारी शुरू हो जाती है। अब वेदी से प्रतिमा को लाकर बाहर स्थापन करनी है। धातु की प्रतिमा लाते हैं, फिर यंत्र को लाते हैं और उसके बाद पंचमेरु को भी लाकर बाहर विराजमान करते हैं। कहते हैं लोगों की टकटकी तो अभी भी सिक्के की ओर थी। कब सिक्का आ जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। इंतजार सबका और नजर सबकी केवल चंदा प्रभु की मूल प्रतिमा पर थी। बोलीदाता प्रमोद जी वेदी से हट जाते हैं और एंट्री हो जाती है बुद्ध प्रकाश जी की हमेशा की तरह। वह वेदी पर मस्तक रखते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। सामने ही उनके परिमार्जन का छन्ना रखा होता है। अब अगले 30 सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। कैमरे के सामने केवल वेदी दिखती है और कोई गति प्रतिक्रिया कुछ नहीं होती है। सब कुछ शांत है कुछ सेकंड के लिए और फिर एकदम उसके बाद हाथ बढ़ता है बुद्ध प्रकाश जी का। परिमार्जन के लिए छन्ना उठाया जाता है। जब हाथ बढ़ता है छन्ने की ओर तो छत्र छू जाता है। छत्र से छूते हुए परिमार्जन का छन्ना उनके चंदा प्रभु के मस्तक पर आता है और मस्तक से आते ही जैसे ही रखते हैं वो छन्ने से सिक्का नीचे गिर जाता है मूर्ति से और एक चमत्कार हो जाता है और लोग तालियां पीटते हैं, भावुक होते हैं और कहते हैं फिर हो गया चमत्कार, सिक्का गिर गया 17वीं बार। अब 2 और कैमरों से आपको वही दृश्य दिखाते हैं। बाईं और दाईं तरफ देखिए
जैसे ही परिमार्जन होता है, मस्तक पर छन्ना जाता है, सिक्का गिरता है नीचे वेदी पर और हो जाता है चमत्कार का अवसर। एक बार दोबारा देख लीजिए, धीमी गति दिखा रहे हैं कि परिमार्जन के शुरू होते ही सिक्का आ जाता है नीचे छन्ने से बाईं तरफ वेदी पर। यही है वह सिक्का 1 रुपए का 1918 के बना हुआ, यानी आज से 121 साल पहले का सिक्का जो आज गिरता है शरद पूर्णिमा को। यहाँ पर केसर भी खूब निकलती है, सिक्के निकलते हैं, केसर तो ज्यादा ही निकलती है। ऐसा ही दृश्य शरद पूर्णिमा पर भी हुआ। देख रहे हैं आप, शुद्ध जल रखा हुआ था कलश के अंदर जिस पर कटोरी ढकी थी। उस जो बोली करता प्रमोद जी के बालक को सामने ले आता है, बालक का हाथ उस कटोरी के अंदर ढके हुए से जल के अंदर डाला जाता है, पर एक हाथ और आता है। यह हाथ होता है बुद्ध प्रकाश जी का, जो उस हाथ के साथ अंदर जाता है। ऊपर से कटोरी ढकी रहती है, यानी आप उसके अंदर हाथ डाल रहे हैं, कुछ देर तक हाथ अंदर ही कटोरी के रहता है, जैसा आप यहां दृश्य देख रहे हैं। और फिर कटोरी ढकने के बाद उसको देख पाते हैं, पता करते हैं और फिर हाथ निकलता है बाहर, साथ में बुद्ध प्रकाश जी का बालक के हाथ के साथ, और हाथ में होता है छन्ना। छन्ने को बाहर तश प्लेट के अंदर रखा जाता है, छन्ने को खोला जाता है और छन्ने को जब खोलते हैं तो उसके अंदर देखते हैं केसर का गुच्छा दिखाई देता है, जिससे रंग छिटका होता है। लोग वाह वाह करते हैं। एक बार फिर भगवान ने केसर बिखरा दी है, केसर की बरसात कर दी है, और जो जल था उस कलश के अंदर वह भी केसरिया हो जाता है। यही तो कहते हैं यहाँ पर सिक्के तो बरसते ही हैं, साथ में केसर भी खूब बरसती है। अब यह है आज के चमत्कार की बात, शरद पूर्णिमा की चांदी का सिक्का और केसर भी। और अब आपको एक पिछला दृश्य दिखाते हैं इसी प्रकार से सिक्का निकलने का। बुद्ध प्रकाश जी आते हैं, परिमार्जन के लिए कपड़ा उठाते हैं और छन्ने को जब प्रतिमा पर रखते हैं और फिर कहते हैं किस तरीके से उठाते हैं देख लीजिए, और फिर परिमार्जन करते हैं। परिमार्जन ऊपर से नीचे की ओर होता है, दाईं तरफ घुटने के पास आता है तो देखिए वह घुटने के बाद वह नीचे तक हाथ जाता है और फिर वहीं पर सिक्का गिर जाता है, वेदी के पीछे पहुंच जाता है। उनका परिमार्जन रुकता नहीं है, फटाफट उनका लगातार चलता रह जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस प्रतिमा के बाद अन्य प्रतिमाओं का परिमार्जन करते रहते हैं, कहीं कोई संकेत नहीं देते। फिर विशेष रूप से कपड़े छन्ने को तरीके से वह सामने रख देते हैं। अब इसके बाद एंट्री होती है, जो बोली लेने वाले होते हैं वह आते हैं, उनको बताया जाता है कि देखो छन्ना देखो और सामने जाओ, देखो वेदी के पीछे सिक्का मिला हुआ है। वे सिक्का उठाते हैं, सबको दिखाते हैं, तालियां पीटते हैं लोग। एक बार फिर चमत्कार हो गया, प्रभु ने सिक्का फिर बरस दिया। अब एक और दृश्य पहले पहुंच जाते हैं सिक्के के लिए। यहां पर बुद्ध प्रकाश जी हैं, वह परिमार्जन के लिए किस तरीके से छन्ना उठाते हैं देख लीजिए आप। छन्ना उठाते हैं तरीके से, छत्र को घुमाते हैं और परिमार्जन के लिए जैसे ही ऊपर मस्तक पर परिमार्जन कपड़ा रखते हैं वो तुरंत सिक्का गिरता है और वहीं पर परिमार्जन रोक दिया जाता है। अब आप देखते थे जब कि वो पूरा परिमार्जन जारी रहता है और सब मूर्तियों पर होता है, पर यहां तो मस्तक पर छन्ना रखने के बाद परिमार्जन रोक के सिक्के को ढूंढा जाता है, सिक्के को पकड़ा जाता है, छन्ने में तरीके से सिक्के को लिया जाता है और फिर बाहर इसको कलश की ओर लिया जाता है। यानी यह है सिक्के को लाना के लिए ही जैसे यहाँ पर परिमार्जन का एक खेल जैसे हो रहा था, यानी परिमार्जन नहीं हो रहा था, वह तो सिक्के का इंतजार हो रहा। शरद पूर्णिमा के दृश्यों पर बहुत प्रतिक्रिया मिली हमें। सच्चाई के लिए कि यह नमस्कार पर चमत्कार होता है या चमत्कार से नमस्कार होता है, सही बात क्या होती है, इसके लिए एक जांच होनी चाहिए। एक बार फिर आपको दोबारा दृश्य दिखाते हैं शरद पूर्णिमा के। बुद्ध प्रकाश जी का हाथ आता है, हाथ छन्ने को लेकर चलता है, ऊपर छत्र से छूता है और जैसे ही मस्तक के ऊपर रखते हैं एक झटका देते हैं। वह कपड़े ऊपर, ध्यान से देखिए, इसको स्लो मोशन में देख लीजिए, हाथ से झटका दिया जाता है और तब इस सिक्का तुरंत बाईं ओर गिर जाता है। क्या छन्ने में सिक्का था? यही बात नहीं है, एक दूसरी तरीके से इसको। और अब उनके चेहरे पर नजर लगाइएगा। चेहरे को देखिए, कोई भाव में प्रतिक्रिया नहीं होती है। जब कोई चीज आकस्मिक होती है, तुरंत होती है, कोई होती है तो रोमांच होता है, तो आपके चेहरे पर भाव बदल जाते हैं। हाथ कहीं ना अटकता है, रुक जाता है, कहीं ना कहीं उस तो नजर होती है, पर वो कुछ नहीं देखते हैं, जैसे अपना काम जारी रखते हैं। यानी ये लगता है स्पष्ट उन्हें सिक्के का पता ही नहीं है, जबकि सिक्के को जानते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं। यही बात को हमें कहीं ना कहीं हमें संशय पैदा कर देता है। को देखकर कुछ सवाल मन में उभरते हैं। इस तरह का अतिशय चमत्कार
ना कुंडलपुर में होता है, ना शिखर जी होता है, ना तिजारा होता है, ना महावीर जी होता है, ना किसी अन्य अति क्षेत्र चमत्कार कहीं होता है। कहते हैं पर यहाँ तो हर महीने पूर्णिमा में कहते हैं 22 बार में 17 बार चमत्कार हो जाता है। सिक्का गिरता है, एक आदमी से ही गिरता है। यह भगवान का या मूर्ति का चमत्कार है या उस व्यक्ति का चमत्कार है? यह सिक्का गिरता है या गिराया जाता है? कई सवाल सामने उठ जाते हैं। चैनल महालक्ष्मी की ओर से जांच टीम की अनुरोध करती है कि इस बार जब त्रयोदशी को किसी के भावना आए मन में कि इस बार पूर्णिमा को चमत्कार होगा, तो चैनल महालक्ष्मी की टीम वहां आने को तैयार है। उनके सामने यह होगा। बुद्ध प्रकाश जी क्योंकि जो बोली लेता है वही परिमार्जन करता है, अभिषेक करता है। बुद्ध प्रकाश जी दूर रहेंगे और मूर्ति से सिक्का आता है नहीं आता है यह अपने आप पता चलेगा कि सिक्का गिरता है या गिराया जाता है। अगर ये गिरता नहीं, गिराया नहीं जाता, चमत्कार होता है, तो ये भक्ति को शत शत नमन रहेगा। पूरी दुनिया देखेगी कि पंचम काल में भी अशुद्धि से यह काम होता है। और अगर यह अतिशयोक्ति है तो इस तरह की बात को मत बढ़ावा दीजिए। श्रद्धा में, नमन में, भक्ति में बहुत चमत्कार होते हैं। शांति मिलती है, तब श्रद्धा बढ़ती है और समृद्धि मिलती है, बहुत कुछ मिलता है। मानसिक अंतर की यात्रा शुरू होती है। उसको मत बिगाड़िए, खेल मत करिए, खिलवाड़ मत करिए किसी की श्रद्धा से। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।